हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 17 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। और आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला करनाल में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? अरेबियन देशों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या उपयुक्त सभी देशों में? तो यहाँ पर क्या है, ये सभी देशों में निर्यात किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल जिले में क्या है, चावल सबसे अधिक होते हैं, इसके कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। सबसे ज्यादा धान कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में क्या है, इन सभी में तीनों के वाले में क्या है, सबसे अधिक चावल होता है। लेकिन बासमती चावल पूछ लिया स्पेशल तो करनाल जिले में होता है। ये अरेबियन देशों में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, उपयुक्त सभी क्या है, निर्यात किया जाता है। अब क्या है, करनाल में क्या है, हमारे 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध भी हमारा हुआ है और तराइन का तृतीय युद्ध भी हमारा हुआ है। प्रथम युद्ध कब होता है? यहाँ का 1191 ईस्वी में क्या प्रथम युद्ध होता है। 1192 ईस्वी में क्या द्वितीय युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 ईस्वी में क्या है, तराइन का तृतीय युद्ध होता है। प्रथम युद्ध किन किन के बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है और इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, लेकिन यह युद्ध कौन जीत जाता है? गौरी जीत जाता है। और तृतीय युद्ध किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश, यल्दौज और कुबाचा के बीच में होता है। इसमें कौन जीत जाता है? इल्तुतमिश जीत जाता है। और हमसे करनाल से और ये पूछ ले कि केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हमारे करनाल में स्थित है। गेहूं शोध निषेधालय भी पूछ ले, वो भी कहाँ पे है? हमारे करनाल जिले में रहने वाले हैं। और पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल। और फ्रांस की राजधानी पूछ ले, फ्रांस की राजधानी कौन सी रहने वाली है? पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी रहने वाली है। और करनाल को क्या है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526-23 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? जलाल खां, हसन खां, मोहन सिंह या मंडार फैजल खां? से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाबर कौन से वंश का राजा था। बाबर क्या है, मुगल वंश का, दिल्ली सल्तनत का क्या था, ये राजा रहने वाला है। हरियाणा में मुगल वंश यानी भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। और हमें ये पूछ ले कि बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी? तो बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी बाबरनामा। ये किसने लिखी थी? बाबर ने। ये आत्मकथा रहने वाली है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1530 में क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये पूछ ले कि इसे कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था। अब आती है कि आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक कौन था? तो जलाल खां था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट हो जाएगा। 1530 में ये पूछ ले कि बाबर के विरुद्ध कैथल में विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहन सिंह मंडार ने। किसने? मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह करता है। कहाँ पर? कैथल में। और इसका नेतृत्व मोहन सिंह मंडार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो तावड़ू में, कैथल में, पानीपत में, जींद में। तो मैंने अभी बताया था 1530 में क्या बाबर के विरुद्ध विद्रोह होता है। कहाँ पे होता है? कैथल में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने किया था। तो ये कहाँ पे है? कैथल के परगने मंडार में स्थित है। और क्या है, पानीपत। पानीपत में क्या है, हमारी ऑयल रिफाइनरी रहने वाली है। जींद में क्या है, हमारे बांगर। बांगर का शेर किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सिंह को क्या है, बांगर का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार
कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? तो हर्षचरित में तो हमें किसकी जानकारी मिलती है? राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हर्षचरित लिखी किसने थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। कौन किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। श्रीकंठ जनपद हरियाणा की कौन सी पुस्तक यानी किस कवि की पुस्तक में कहा गया है? तो बाणभट्ट के हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद हरियाणा को कहा गया है। और कुरुक्षेत्र जिले को भी क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया। और किस में कहा गया है? हर्षचरित बाणभट्ट की में कहा गया है। और कादम्बरी पूछ ले ये किसकी रचना है? तो ये भी बाणभट्ट की रहने वाली है। और हर्ष की पुस्तक पूछ ले कौन सी रहने वाली है? तो हर्ष की नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली। और तहकीक ए हिंद पूछ ले तो ये किसकी रहने वाली है? अलबरूनी की। किसकी? अलबरूनी की तहकीक ए हिंद रहने वाली है। यश तिलक चंपू में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तोमर शासक के शासनकाल में हरियाणा में जो संस्कृति आदि की उन्नति होती थी उसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? यश तिलक चंपू में मिलती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? ये बताना है। प्रतिनिधित्व कौन से नेता ने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था या पंडित दीनदयाल शर्मा ने या लाला मुरलीधर ने या बाल मुकुंद गुप्त ने? तो लाला मुरलीधर का अगर ये पूछ ले इनकी कर्म भूमि बताइए कौन सी है, और हमसे ये पूछ ले इनकी जन्म भूमि कौन सी है, तो इनकी कर्म भूमि तो कौन सी हो जाएगी? अंबाला। कौन सी हो जाएगी? अंबाला। और ये पूछ ले कि इनकी जन्म भूमि कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? पलवल। कौन सी हो जाएगी? पलवल। इसी तरह किशन लाल भट्ट हमारे हरियाणा के क्या है? सांगिया, जिन्हें हरियाणा में सांग के जनक कहा जाता है। इनकी जन्म भूमि पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? किशन लाल भट्ट की क्या है? जन्म भूमि तो कौन सी हो जाएगी? मेरठ यूपी में। और इनकी कर्म भूमि पूछ ले ये कौन सी हो जाएगी? इनकी रेवाड़ी हरियाणा में इनकी क्या है? कर्म भूमि हो जाएगी। तो अब आगे क्या पूछा हमसे? हिसार से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने क्या है? इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेज दिया गया था? तो इन्हें मांडले जेल में कब भेज दिया जाता है? इन्हें कब भेज दिया गया था? 1907 में क्या है? मांडले जेल में भेज दिया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुहारा सिंचाई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये बताइए पहले मुझे, गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान रहने वाला है? तीसरा स्थान है रहने वाला है। और हरियाणा के सिरसा जिला का हरियाणा में कौन सा स्थान रहने वाला है गेहूं उत्पादन में? तो प्रथम स्थान रहने वाला है। इसलिए सिरसा जिला को क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। और सिंचाई तकनीकी को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहा है? हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान रहा है। और हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा का सिरसा जिले में क्या है? नलकूपों की सहायता से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। सिरसा जिला में क्या है? सबसे कम बरसात होती है। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो हरियाणा के छछरौली यमुनानगर में होती है। और छछरौली को क्या है? इसे चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक रूप में विकसित धारूहेड़ा नामक स्थान हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो धारूहेड़ा नामक स्थान हमारा कौन से जिले में पड़ता है? रेवाड़ी जिले में पड़ता है, जिसे पित्तल नगरी कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि छोटी पित्तल नगरी किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जगाधरी। कौन सा हो जाएगा? जगाधरी। अगर सीधा पूछ ले कि पित्तल नगरी किसे कहा जाता है, तो पित्तल नगरी रेवाड़ी को। अगर छोटी पित्तल नगरी पूछ ले तो जगाधरी। जगाधरी की क्या है? शराब फेमस रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया था? तो इसे कब लागू किया गया था? 1996 से 1997 के दौरान, यानी ये बताना है। और ये बताइए कि हरियाणा में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो हरियाणा में मिड डे मील कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2004 को कौन सी शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। और अंबेडकर मेधावी छात्र योजना
अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 में क्या है स्टार्ट हुई थी। और वन नीति योजना कब बनाई थी? 2006 में हरियाणा ने सबसे पहले वन नीति अपनाई थी। और हमें ये पूछ ले ऑपरेशन मुस्कान योजना ये किसके लिए थी? तो ऑपरेशन मुस्कान क्या है? गुमशुदा की तलाश, यानी जो बच्चे गुमशुदा उन्हें गुम हो गए हैं उनको क्या खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2015 को क्या है ऑपरेशन मुस्कान योजना चलाई गई थी। और पूछ ले लाडली योजना कब चलाई गई थी? तो 15 अगस्त 2015 को कौन सी चलाई गई थी? लाडली योजना चलाई गई थी। मेरा पानी मेरी विरासत, और कौन सी पूछ ले? मेरा पानी मेरा विरासत, ये कब चलाई गई थी? तो 6 मई 2020 को कौन सी योजना चलाई गई थी? मेरा पानी मेरा विरासत चलाई गई थी। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर पूछा है अभी ये अंत्योदय अन्न योजना हरियाणा में कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना हरियाणा में 2001 से 2002 के दौरान शुरू की गई थी। अब क्वेश्चन आता है हरियाणा में वर्ष 18 वर्ष या इससे ऊपर की विधवा या परित्यक्त महिलाओं को 2025 में कितने रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है? पेंशन बताना दी जा रही है। इसे किसने लागू किया था? तो चौधरी देवीलाल ने क्या है इसे पेंशन को देने का काम किया था। और कब लागू कितनी दी जा रही है? 3000 रुपये प्रति माह इन्हें क्या है दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? तो कितने लोगों को दी जा रही है? लगभग 14.19 लाख को क्या है पेंशन दी जा रही है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? ऐसा है बाल विकास परियोजना हो सकती है वो, बाल स्वास्थ्य परियोजना हो सकती है वो, या शिशु पोषण परियोजना हो सकती है वो, या समेकित बाल विकास परियोजना हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समेकित बाल विकास परियोजना क्या है हरियाणा राज्य से संबंधित रहने वाली है। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, या पराया धन पराई बेटी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी बेटी अपना धन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि हरियाणा में मनरेगा कब स्टार्ट किया गया था? तो हरियाणा में मनरेगा का कार्य यानी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को कौन सी मनरेगा योजना शुरू की गई थी। ये हरियाणा के सबसे पहले प्रथम चरण में कौन कौन से जिले आए थे? सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में क्या है ये योजना शुरू की गई थी। और महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना पूछ ले ये कब लागू की गई थी? तो 15 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग कितनी रहने वाली है? तो लगभग 57.52 क्या है लाख इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया था? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शराबबंदी कानून लागू किसने किया था। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये पता होना चाहिए। तो लागू कौन करने वाले थे? चौधरी बंसी लाल जो कि हरियाणा के सीएम थे। इन्होंने क्या किया था? शराबबंदी का कानून स्टार्ट किया था। सबसे पहले इनका जन्म के बारे में पढ़ते हैं। चौधरी बंसीलाल जी का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में क्या है चौधरी बंसीलाल का जन्म होता है। और ये हरियाणा के क्या है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है, हरियाणा का और क्या कहा जाता है? हरियाणा आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी ने कहा जाता है। इतने इसके क्या है उपनाम इनके रहने वाले हैं। और चौधरी बंसीलाल क्या है 1975 में तो रक्षा मंत्री थे केंद्र सरकार में। कब थे? 1975 में। पूछ ले कि चौधरी बंसीलाल क्या थे? केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री थे।
और 1984 में क्या है, ये रेल मंत्री व परिवहन मंत्री केंद्र सरकार में रह चुके हैं। 1984 में क्या है, रेल मंत्री और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने क्या है, अपने कार्यकाल में 1 जुलाई कब की थी, 1 जुलाई 1996 को क्या है, शराबबंदी कर दी थी। अब इसको याद करें, एक यानी जुलाई कौन सा महीना आता है, 7वां महीना। तो एक साथ क्या है, 6 जगहों पर यानी ऐसे 1996 को यानी 1996 जगह पर क्या कर दी थी, शराब बंद कर दी थी। अब ये रहने कितने टाइम तक थी बंद, तो ये रही थी 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1998 तक क्या है, शराबबंदी लागू रही थी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाए, बी सॉरी दोस्तों, 1 अप्रैल 1998 में। तो इनके नाम पर, चौधरी बंसीलाल के नाम पर क्या है, भिवानी में विश्वविद्यालय रहने वाला, और कब बना था, 2014 में क्या ये विश्वविद्यालय बना था। इनके नाम पर रोहतक के लाहली गांव में बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है। ये हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री पूछ ले कौन है, महिपाल ढांडा क्या है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, वो कब किया था, 1996 में, जब इन्होंने 1 जुलाई को क्या है, इन्होंने शराब बंद कर दी। शराब बंद करने के बाद ऐसे याद कर लो कि इन्होंने 1996 में एक पार्टी बना ली थी। उस पार्टी का नाम क्या था, हरियाणा विकास पार्टी। क्या था, हरियाणा विकास पार्टी। ये तो हो ही जाएगा, हरियाणा का विकास पुरुष का किसे कहा जाता है, तो बंसीलाल को। तो इन्होंने क्या किया था, विकास पार्टी बनाई थी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की के पार्टी का चुनाव चिन्ह रहने वाला है। बंसीलाल सरकार में 29 नवंबर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो लिया है चस्सी में, 29 नवंबर, कब, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर एक गांव को क्या है, बिजली से जोड़ दिया गया था। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य बना था। और इन्हें सम्मानित करने के लिए क्या है, इंदिरा गांधी हमारे हरियाणा में भी आई थी। अब दोबारा इनको रिपीट करते हैं। शराब कानून किसने लागू किया था, चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल का जन्म पूछ ले कब हुआ था, 26 अगस्त 1927 को। कहाँ हुआ था, गोलागढ़ भिवानी में। तो भिवानी में इनके नाम से क्या है, विश्वविद्यालय भी रहने वाला है। और इनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम पूछ ले तो रोहतक के लाहली गांव में क्या है, क्रिकेट स्टेडियम रहने वाला है। फिर इन्हें क्या, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। तो इन्होंने क्या, हरियाणा की विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी, 1996 में। लड़का लड़की चुनाव चिन्ह रहने वाला है। अगर 1996 में पार्टी इन्होंने इससे पहले काम किया था, कौन सा, कि इन्होंने शराबबंदी लागू कर दी थी। कब कर दी थी, एक साथ 1996 जगह पर इसने क्या है, शराबबंदी लागू कर दी थी। कब तक रही थी, 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल 1998 तक क्या है, शराबबंदी रही थी। और केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री भी रह चुके, रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और शिवानी, और ये हरियाणा के क्या थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। वर्तमान में कौन है, महिपाल ढांडा। और 29 नवंबर 1970 को हरे गांव को क्या, इन्होंने बिजली से जोड़ दिया। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। और इन्हें सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी कहाँ पर आई थी, हमारे हरियाणा में आई थी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे।